सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तिका उड़ान का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अच्छी सीख। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ पहला, अच्छी सीख। तो कविता का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। प्रकृति से बड़ा गुरु कोई नहीं, इसके प्रत्येक भाग से कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति से शिक्षा लेने की प्रेरणा दी गई है कि प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो हमें कोई ना कोई सीख देते हैं। चलिए। सरिता से सीखो बहना, तुम अपना मार्ग बनाना, और हवा से सीखो नभ में ऊपर उठकर छा जाना। तो बताया जा रहा है जिस प्रकार सरिता यानी नदी आगे बहती रहती है और अपना मार्ग बनाती रहती है, उसी प्रकार आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए बिना रुके। इस प्रकार सरिता यानी नदी की तरह अपना मार्ग, अपना रास्ता बनाइए। और हवा से सीखो नभ में ऊपर उठकर छा जाना। जिस प्रकार हवा ऊपर उठती रहती है, ऊपर इधर से उधर जाती है, नभ में ऊपर उठकर छा जाती है, उसी प्रकार आपको भी हवा की तरह ऊपर उठकर आकाश, नभ यानी आकाश में उठकर छा जाना है। ठीक है। बादल से सीखो औरों की, बादल से सीखो औरों की जग में प्यास बुझाना, और सूर्य से सीखो तप कर धरती रोशन कर जाना। तो बताया जा रहा है बादल से सीखो औरों की प्यास बुझाना। जिस प्रकार बादल बरसकर सबकी प्यास बुझाते हैं, खेत खलियान जीव जंतु सबकी प्यास बुझाते हैं, उसी प्रकार आप भी बादल की तरह बनो और सबकी प्यास बुझा पाओ और सबके जीवन को ठंडक दे पाओ। किस प्रकार? बादल की तरह। ठीक है। और सूर्य से सीखो तप कर धरती रोशन कर जाना। जिस प्रकार सूर्य हमें रोशनी देता है, परंतु वो खुद कितनी पीड़ा सहता है, जलता है, तपता है, उसी प्रकार आप भी खुद को तप कर दूसरों के जीवन को आनंदित करो, उनका जीवन रोशन करो। रोशन यानी रोशनी करो, उजाला करो, उजागर करो। किस प्रकार? सूर्य की तरह तप कर। मछली से सीखो उल्टी धारा में लड़कर बह जाना, यानी मछली से सीखो। जिस प्रकार पानी की धारा आगे बढ़ती रहती है, परंतु मछली क्या होती है? उल्टी उस धारा से लड़कर बहती है, उस धारा से लड़ती भी है और बहती भी है। ठीक है। उसी प्रकार आप भी जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़कर, उल्टा उनसे डटकर आगे बढ़ते जाना, जिस प्रकार मछली करती है। मोती से सीखो तुम गहरे अंधकार में पल जाना। मोती से सीखो। जिस प्रकार मोती किसी सीप में अंधकार में पलता है और वहां से मोती बनता है, उसी प्रकार आपके जीवन में कितनी अंधकार परेशानियां हो, कितनी भी आसपास बुराइयां हो, फिर भी आप मोती की तरह वहां पलो और मोती की तरह चमको। ठीक है। किसी दुखित प्राणी पर कोमल माखन जैसे गल जाना। और जैसे कि कोई प्राणी, कोई जीव जंतु या कोई भी मनुष्य दुखी है, तो आप उनकी परेशानियों को दूर करो बड़ी कोमलता से। जैसे माखन गलता है किसी चीज पर, जैसे हम मक्खन लगाते तो वो क्या होता है? आसानी से गल जाता है, उसी प्रकार से आप उसी समस्या को आसानी से दूर कर सकते हो, है ना। दुखित प्राणी। कैसे भी दुर्दिन आए तुम पानी जैसे ढल जाना। ठीक है। और कितने भी बुरे दिन आए, दुर्दिन यानी बुरे दिन आए, तुम पानी की तरह ढल जाना, मतलब उन बुरे दिनों को बुरे दिनों को पीछे छोड़ के पानी की तरह आगे बढ़ते जाना। ठीक है। अंधकार आए तो नन्हे दीपक जैसे लड़ जाना। अंधकार आए तो नन्हे दीपक जैसे लड़ जाना। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक अपनी बाती से अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार आप भी अंधकार को दूर करना और अंधकार से लड़ जाना। अत्याचार अनीति जहां हो पर्वत जैसे डट जाना। ठीक है। जहां पर अत्याचार हो रहा है, अनीति हो रही है, वहां पर डटकर सामना करना है और डटकर सामना करके लड़ना है। जिस प्रकार पर्वत क्या करता है? आंधी तूफान को रोकता है, उसी प्रकार आपको बुराई और अन्याय कट, उसी प्रकार आपको अत्याचार अन्याय को डटकर लड़ जाना है, डटकर खड़े रहना है उसके खिलाफ। ठीक। बुराई और अन्याय के खिलाफ।
औरों के हित पेड़ों जैसे मीठे मीठे फल दे। मतलब औरों की तरह जिस प्रकार पेड़ पेड़ पौधों का काम हमें फल फूल देने का है, मीठे मीठे वो फल देते हैं, उसी प्रकार आप अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को इतना अच्छा करो कि आपकी वजह से किसी और को मीठा फल मिल सके। आप मीठे मीठे फल की तरह व्यवहार उनसे करो। मरकर भी तुम कीर्ति गगन पर अपनी लाली मल जाना। मतलब जब तुम इतने अच्छे कार्य अपने जीवन में करो कि अगर मर भी जाओ तो कीर्ति गगन, अपना यश, यश यानी अपनी प्रतिष्ठा से क्या, लाली अपना रंग, अपना अपना नाम छोड़, अपनी छाप ऐसी छोड़ जाना। लाली यानी अपनी एक ऐसी छाप छोड़ जाना मरकर भी, कि तुम्हें दुनिया मरने के बाद भी याद रखे। ठीक है, तो इस प्रकार ये कविता का समाप्त हुआ। ये हमारी प्राकृतिक चीजें हमें क्या दे रही है, सीख दे रही है कि इन सब से हमें ये सब चीजें सीखकर अपने जीवन को क्या करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को उभारना चाहिए। तो आ जाइए शब्द पोटली। सरिता नदी, नभ आकाश, अंधकार अंधेरा, अनीति अन्याय, मार्ग रास्ता, सूर्य सूरज, ठीक, दुर्दिन बुरे दिन, कीर्ति यश। ओके, तो इस प्रकार से आप शब्द पोटली हमारी पूरी हुई। पाठ का ज्ञान, बातों ही बातों में जो आपने इस कविता में पढ़ा है बच्चों, उन सब का उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक, लिखिए क्या पढ़ा, जो भी आपने इस कविता को समझा वो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। अब आ जाइए सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्यास बुझाते हैं, पहला प्यास बुझाते हैं कौन, बादल। उल्टी धारा से लड़कर बह जाना कौन सिखाता है, मछली। ठीक है, आ जाइए कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो पढ़िए पहले, अत्याचार अनीति डैश, क्या आएगा, अत्याचार अनीति जहां हो, अत्याचार अनीति जहां हो, पर्वत जैसे डट जाना। ठीक है, डैश पेड़ों जैसे, औरों के हित, औरों के हित, पेड़ों जैसे, ठीक, मीठे मीठे फल दें, डैश फल दें यानी मीठे मीठे फल दें, डैश फल दें यानी मीठे मीठे फल दें। ठीक है, मरकर भी तुम डैश यानी मरकर भी तुम कीर्ति गगन, कीर्ति गगन, ठीक, डैश मल जाना, पर अपनी लाली, पर अपनी लाली मल जाना। ठीक है, तो ये आपकी पंक्तियां समाप्त हुई। अब आ जाइए मेल मिलाइए। सरिता मार्ग बनाना, हवा छा जाना, सूर्य रोशन करना, दीपक अंधकार मिटाना, पर्वत डट जाना, पेड़ मीठे मीठे फल। तो आपका ये अभ्यास, ये पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा और आपको इससे सीख भी मिली होगी। और इसका सारा अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।